त्रेता युग में भगवान श्री राम ने ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर इंद्रपुत्र बाली का अंत किया था। जब बाली ने भगवान श्री राम से बिना कारण अपने अंत का कारण पूछा, तो भगवान श्री राम बाली को ये आश्वासन देते हैं कि द्वापर युग में जब वो मानव रूप में अवतार लेंगे, तब वो यानी बाली एक बहेलिये के रूप में जन्म लेकर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जब गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाते हैं, तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तभी वहां से जरा नाम का बहेलिया गुजर रहा होता है, जो भगवान के लाल चमकते हुए तलवे को हिरण का मुख समझकर एक बाण चला देता है। जरा को जब ये पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी है, तो उसे अपने किए पर बहुत दुख होता है। वो कहता है, हे प्रभु, मुझसे अज्ञानता में बहुत बड़ा अपराध हो गया है। मुझे इस अपराध के लिए मृत्युदंड दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जरा तुमने कोई अपराध नहीं किया है। यद्यपि इस नियति की पद कथा तो त्रेता युग में ही दी गई थी, जो आज तुम्हारे हाथों पूर्ण हुई है, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम वानर राज बाली थे और मैंने तुम्हारा अंत ताड़ वृक्ष के पीछे छिप कर किया था, जो कि युद्ध भूमि के सर्वथा विपरीत था। अतः तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। जरा बहेलिया दुखी मन से घायल भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर चला जाता है और कुछ समय बाद श्री कृष्ण मानव रूपी नश्वर देह का त्याग कर परमानंद के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। जब ये बात पांडवों को ज्ञात हुई, तो वो सभी द्वारका आके भगवान श्री कृष्ण की देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उस अग्नि में शरीर तो जल जाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाता। ये देख पांडव भगवान श्री कृष्ण के हृदय को एक लट्ठे पर बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं, जो बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर आ जाता है। उस समय मालवा राज्य के राजा, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, वो सदैव ही भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा रखते थे। एक रात श्री हरि विष्णु राजा के सपने में आकर दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ और वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का तैरता हुआ लट्ठा मिलेगा। उसे लाकर तुम भव्य मूर्ति का निर्माण करवाओ। राजा भगवान विष्णु के आदेश को मानकर पुरी के समुद्र तट पर पहुंच जाता है, जहां उन्हें लकड़ी का एक भारी लट्ठा तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसके साथ उन्हें एक कपड़े से बंधा हुआ हृदय मिलता है। राजा के सेवक उस लट्ठे को उठाकर ले आते हैं, जिसके बाद राजा अपने राज्य के सभी कुशल कारीगरों को बुलाकर भगवान विष्णु यानी नील माधव की मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं, परंतु कोई भी कारीगर उस लकड़ी से मूर्ति नहीं बना पाता है। तब कारीगर कहते हैं, हे राजन, ये लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर किसी भी हथौड़े का कोई असर नहीं हो रहा है। अतः हे राजन, हमें क्षमा करें। जब अवंतीपुर राज्य के सभी कारीगर उस लट्ठे से कोई मूर्ति नहीं बना पाते हैं, तब भगवान विष्णु एक बार फिर राजा के सपने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे राजन, आप देवताओं के शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा जी की आराधना कीजिए। वे इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे। तब भगवान विष्णु के कहने पर राजा विश्वकर्मा जी की आराधना करने लगते हैं। तब श्री हरि के आदेश और राजा की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान विश्वकर्मा जी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में राजमहल में पहुंच जाते हैं और वो
राजा से कहते हैं कि हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनवाने की इच्छा रखते हो। राजा उन्हें कहते हैं, आपने सही सुना है, क्या आप ये मूर्ति बना सकते हो? तब भगवान विश्वकर्मा जी कहते हैं, मैं अवश्य ही उस लट्ठे से मूर्ति तैयार कर सकता हूँ। मेरी कुछ शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना पड़ेगा। भगवान विश्वकर्मा जी कहते हैं, हे राजन, भगवान विष्णु यानी नील माधव की मूर्तियाँ मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में रहकर तैयार करूँगा, परंतु उन 21 दिनों में यदि किसी ने मेरे कार्य में किसी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न करी तो मैं मूर्तियों को उसी अवस्था में छोड़कर चला जाऊंगा। राजा तब कहते हैं, हे शिल्पी, मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, आप तत्काल ही अपने कार्य को आरंभ करें। जिसके बाद शिल्पी रूप में भगवान विश्वकर्मा जी राजा की आज्ञा लेकर कक्ष का द्वार बंद कर लेते हैं और मूर्ति निर्माण के कार्य में लग जाते हैं। मूर्ति निर्माण के शुरू होने के 15वें दिन रानी उस कक्ष के पास से गुजर रही होती है तो उन्हें कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती है, जिससे परेशान होकर वो राजा के पास जाकर सब कुछ बताती है कि कहीं वो वृद्ध शिल्पीकार भूख प्यास से तो नहीं मर गया, कहीं हमें कोई पाप न लग जाए। तब राजा रानी को कहते हैं कि उस वृद्ध शिल्पी ने हमसे यही शर्त रखी थी कि 21वें दिन से पहले उस कक्ष के द्वार न खोले जाएं, परंतु रानी के बार बार आग्रह करने पर राजा ने कक्ष का द्वार खोलने का आदेश दे दिया। द्वार खुलते ही भगवान विश्वकर्मा जी लट्ठे के साथ बंधे हृदय को मूर्ति के भीतर स्थापित कर कक्ष से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वहाँ 3 अधूरी मूर्तियाँ अपने पीछे छोड़ जाते हैं। राजा को अपने किए हुए पर बहुत दुख होता है कि उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा नहीं मानी और उनको दिए वचन का पालन नहीं किया। इसी कारण भगवान जगन्नाथ जी के आधे हाथ और आधे पांव बने हुए हैं। जब राजा उन अधूरी मूर्तियों के समीप जाते हैं तब उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति से हृदय के धड़कने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि भगवान की इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण का हृदय विराजमान है। राजा ने भगवान विष्णु की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को स्थापित किया, जो कि आज भगवान जगन्नाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। और वो 3 मूर्तियाँ जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के नाम से स्थापित हैं।